तो हमने सोचा कि अंतिम विकेट क्यों न मैं ही गिरा दूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा। जैसे ही हमने घोषणा किया तो सोनिया को पता लगा कि जगत गुरु परमहंस आचार्य से सामना होने वाला है। अब वो जानती हैं कि जगत गुरु परमहंस आचार्य अंतर्राष्ट्रीय संत हैं, देश नहीं दुनिया के कोने कोने में उनकी लोकप्रियता है और सारे मानवतावादी लोग हमारे साथ में हैं और आतंकवादी मेरे नाम से ही थर्रा जाते हैं। तो उनको लगा कि खिसक लेने में ही भलाई है, तो वो रायबरेली से जो है घसक गई हैं। तो अब मैं क्या लड़ूंगा जब जो है मेरे नाम से ही भागे जा रहे हैं। तो अगर फिर से लड़ूंगा, प्रियंका भी जो है अगर हार गई, विपक्ष खत्म हो जाएगा। हालांकि हारना तो तय है। इस बार मैं बता रहा हूं कि लोग 400 प्लस की बात कर रहे हैं, मैं 500 प्लस का आशीर्वाद दे रहा हूं कि 505 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मिलने जा रही हैं। इतना आशीर्वाद क्यों आप, इतनी मतलब अपने से क्यों इतना? वो तो बीजेपी भी 370-400 की बात कर रही है, आप 500 की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, कहते हैं जब मेहमान बहुत अच्छा होता है तो उसकी खातिरदारी बहुत ढंग से होती है। तो पहली बार तो देश का नेतृत्व ऐसा मिला है कि जो अपने को प्रधानमंत्री कहने में नहीं, देश का प्रधान सेवक कहने में जो है, चौकीदार कहने में अपने को जो है तो वो गर्व फील करता है। तो इसलिए जब नेतृत्व इतना अच्छा है, कहते जथा राजा तथा प्रजा, देश का नेतृत्व जैसा होगा देश उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। आज मोदी जी ने भारतीय संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में बजाया है और मोदी जी के कारण दिनों दिन देश हमारा आगे बढ़ रहा है। अब ये जरूर है कि वादी भद्रम न पश्यति, कहते हैं विपक्षी जो है ना उसको जो है वह प्रशंसा कर ही नहीं सकता है क्योंकि विपक्ष में बैठा हुआ है ना। तो इसलिए जनता ने समझ लिया है कि राष्ट्र का हित और देश की जनता का हित अगर कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, बाकी अन्य किसी में वो क्षमता नहीं है। तो इसलिए जो है मोदी जी जब तक हैं तब तक यह जो है बढ़ता ही रहेगा। हम तो कहते हैं कि मोदी जी के लिए कि तुम देश का गौरव बढ़ाते चलो, जनता यूं ही तुम्हें जिताती रहेगी। तो मोदी जी से यही कहूँगा, आप देश के गौरव को बढ़ाते चलिए और जनता का आशीर्वाद बना रहेगा। और देखिए वास्तव में अगर राजनीति देखी जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाद में अगर उस तरह का उनके मतलब भगवान तो कोई बन नहीं सकता है, लेकिन राम जी के आदर्शों पर अगर कोई चला तो नरेंद्र मोदी हैं। मतलब अपने जीवन में देश की सेवा के अलावा जिसने कुछ देखा नहीं, हम कह देते हैं नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्रीय सर्वोपरि, लेकिन मोदी जी ने उसको जिया है, करके दिखाया है। इसलिए इस बार 400 पार नहीं 500 पार रहेगा। जो लोग गजवाए हिंद की मानसिकता के लोग हैं, अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य उनको एक प्यारा सा संदेश दूंगा प्यारा हिंदुस्तान के द्वारा, या तो ये मानसिकता छोड़ दें या देश छोड़ दें। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये सरिया से नहीं, भारत संविधान से चलेगा। जिस तरह से यहूदी दुनिया में कहीं भी हों लेकिन वो इजराइल के नागरिक माने जाते हैं, उसी तरह से हिंदुस्तान में कहीं दुनिया का कहीं भी कोई हिंदू हो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसको संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। संसद भवन आए थे गौ हत्या बंद कराने के लिए, उस समय जो है इंदिरा ने गोलियां चलवा दी थी, तमाम निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या कराया था। तब से ही कांग्रेस का पतन शुरू हुआ और आज कांग्रेस अंतिम सांस ले रही है। तो हमने सोचा कि अंतिम विकेट क्यों न मैं ही गिरा दूं। तो उनको लगा कि खिसक लेने में ही भलाई है, तो वो रायबरेली से जो है घसक गई हैं। बता रहा हूं कि लोग 400 प्लस की बात कर रहे हैं, मैं 500 प्लस का आशीर्वाद दे रहा हूं कि 505 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मिलने जा रही हैं। तुम देश का गौरव बढ़ाते चलो, जनता यूं ही तुम्हें जिताती रहेगी। ममता बनर्जी जो है तो सत्ता से इतना चिपक गई हैं कि उनको जनता का दुख नहीं दिखाई पड़ रहा है और देश हित तो खैर कोसों दूर देश हित से हो गई हैं। तो इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी। अयोध्या में जो है इनका छावनी है और अभी जब हम अयोध्या में लगातार कवरेज कर रहे थे तब भी हमने कई बार बात की थी और आपने भी जो है वो इनके व्यूज़ सुने थे। अभी आपको बता दें, सबसे पहले इनसे चर्चा, अभी दिल्ली आए हुए हैं तो सबसे पहले चर्चा इनसे मैं शुरू करूंगा। कई सारी बातें हैं, सबसे पहले चर्चा इस पर शुरू करूंगा कि
कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले एक चीज़ निकल करके सामने आई कि गज़वाए हिंद, पीएफआई जिसको बैन किया गया, कि वो गज़वाए हिंद 2047 तक चाह रहा है। अब इसी में जो है देवबंद की तरफ से भी ये चीज़ें सामने आती हैं। वो गज़वाए हिंद को जो है वो मान्यता देते हैं कि 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क किया जाएगा। जगत गुरु जी, क्या इसमें आपको लग रहा है, क्या इसमें पूरी कहानी है, क्या कौन लोग इसके पीछे हैं? देखिए, जो लोग गजवाए हिंद की मानसिकता के लोग हैं, अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य उनको एक प्यारा सा संदेश दूंगा प्यारा हिंदुस्तान के द्वारा। या तो ये मानसिकता छोड़ दें या देश छोड़ दें, दो ही विकल्प उनके लिए है। या गजवाए हिंद की मानसिकता को छोड़ दें या तो फिर ये हिंदुस्तान छोड़ दें, क्योंकि देश का बंटवारा जो हुआ है वो धर्म के नाम पर हुआ है। सबके लिए पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया, जो इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो चुका है। बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है वो हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान है। ये हिंदुओं की उदारता है कि हिंदू अभी तक आपको, अब भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है, क्योंकि इन लोगों की ये जो मानसिकता है, हिंदू तो इनको लेके चलना चाह रहा था, हिंदू तो इनको लेके चलना चाह रहा था, लेकिन ये बनते जा रहे हैं। ये गजवाए हिंद कहाँ से निकल के आ गया? पूरी दुनिया में अगर सबसे सुखी और संपन्न और सम्मान से अगर मुसलमान रह रहा है तो भारत का मुसलमान है। आज तमाम ऐसे इस्लामिक राष्ट्र हैं जहां तमाम आतंकवादी रोज बम फोड़ रहे हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं कब समझ में आएगा यहाँ का सुखी है वो सिर्फ इसलिए है कि हिंदुओं के बीच में है। आज पाकिस्तान में जा करके देखिए दाल आटा का क्या रेट है। यहाँ जो है राशन खा करके और गजवाए हिंद चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाना, देश विरोधी नारा लगाना। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर संविधान के दायरे में रहोगे तो ये जो प्यारा सा स्लोगन है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर देश विरोधी नारा लगाते रहोगे तो ये जाओगे। और राष्ट्र, हमारे यहाँ राष्ट्रद्रोह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी हो। संविधान के दायरे में हम हैं और सबको रहना पड़ेगा। जो नहीं है उनको ले आया जाए। ये सरिया से नहीं, भारत संविधान से चलेगा। और जो लोग यहाँ सरिया लागू करना चाहते, जैसे अभी तमाम हमने देखा जो है तो चिल्ला रहे हैं, कहते हैं अयोध्या तो हमने छोड़ दिया, लेकिन अब जो है काशी मथुरा नहीं, काशी मथुरा वो ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM का प्रमुख है, वो कहता है कि मुसलमानों देखो, जहाँ 500 साल तक जो है तो नमाज पढ़ी, अरे करोड़ों साल से वहाँ पूजा हो रही थी। अगर आक्रांता आतंकवादियों के द्वारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उसके सारे साक्ष्य मिल गए हैं, तो कोर्ट की बात तो मानना चाहिए। अब कोर्ट की बात भी नहीं मानोगे तो बात किसकी मानोगे? तो इसलिए संविधान के दायरे में रहना है। और देश अगर आप अपना मान के रहोगे तो ठीक है, और अगर देश में आग लगाओगे तो या देश छोड़ दो या तो फिर गजवाए हिंद की मानसिकता छोड़ दो, वरना जाओगे। अच्छा, इसी बीच अब फिर से चर्चाओं में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके तहत पड़ोसी 6 जो देश हैं वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी भारत की। जो वहाँ पर उनके साथ जो भेदभाव होता है वो सब पूरी दुनिया देखती है। तो वो काफ़ी चर्चाएं तेज़ है लोकसभा चुनाव से पहले कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अभी आखिरी अमली जामा पहनाने की पूरी गृह मंत्रालय की उसमें जो है वो चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहूदी दुनिया में कहीं भी हों लेकिन वो इजराइल के नागरिक माने जाते हैं, उसी तरह से हिंदुस्तान में कहीं दुनिया का कहीं भी कोई हिंदू हो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसको संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। और देश, देखिए भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। इसका रीज़न ये है कि भारत विश्वगुरु क्यों है? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति, ये वैदिक संस्कृति है। और हमारी वेदों में ही है कि आज वैदिक संस्कृति को मानने वाले हिंदू हैं। मानता हूं कि ये लोग नहीं मानते हैं वैदिक संस्कृति, लेकिन हिंदू जो है, अगर एक बच्चा भी भगवान से प्रार्थना करता है तो कहता है विश्व का कल्याण हो। मतलब वह लोग अपने लिए मरा जा रहा है। लेकिन ये जो वैदिक संस्कृति है, इसको जानने समझने वाले, इसका कितना बड़ा उदार भाव है कि संपूर्ण विश्व के कल्याण का भाव रखती है। तो इसलिए जो है धीरे धीरे सब काम ठीक हो जाएगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि दुनिया में कहीं भी कोई हिंदू रहे वह भारत का नागरिक माना जाना चाहिए, और उसका जब भी कभी यहाँ आए तो उसका सम्मान होना चाहिए। जगत गुरु जी, आप लगातार चर्चाओं में रहते हैं। अभी फिर से आप जो है चर्चाओं में रहे कि आपने चुनौती दी कि रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।
सोनिया गांधी तो राज्यसभा पहुंच गई, वो तो रायबरेली नहीं आ रही चुनाव लड़ने, लेकिन उनकी बेटी आ सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ने वहाँ से। अब ऐसा है कि एक बार जो है 7 नवंबर 1966 को जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा थी, उस समय देश के कोने कोने से नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, बेटियां, साधु, संत सभी जो है संसद भवन आए थे गौ हत्या बंद कराने के लिए। उस समय जो है इंदिरा ने गोलियां चलवा दी थी, तमाम निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या कराया था। तब से ही कांग्रेस का पतन शुरू हुआ और आज कांग्रेस अंतिम सांस ले रही है। छोटा सा आखिरी कमेंट, हिमाचल में अभी आप देख रहे हैं क्या खेल हुआ। उत्तर प्रदेश में जो है वो तीसरा सपा कैंडिडेट हार गया, उधर लगभग जीत तय थी अभिषेक मनु सिंघवी की वरिष्ठ वकील, वो 40 विधायक होने के बावजूद हार गए और अभी सरकार पर भी संकट मंडराया हुआ है हिमाचल में। देखिए, थोड़ा बहुत उथल पुथल चलता रहता है, लेकिन अगर शरीर से कुछ बाल गिर जाएं तो शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और ये जरूर है कि एक इंटरनेशनल साजिश है कि मोदी जी के कार्यकाल को किसी भी तरह से इनका कार्यकाल समाप्त करने की। उनको ये पता है कि जो आदमी आर्टिकल 370, 35 को एक झटके में हटा दिया, इतने कठिन जो आदमी या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जो घुस के, तो अगर कहीं भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र ये बना दिए तो इनके गजवा हिंद का जो ये बहुत दिनों से खिचड़ी पका रहे हैं मुगल काल से, तो ये फिर क्या करेंगे। तो इसलिए एक इंटरनेशनल साजिश है कि किसी तरह से गुमराह करके कैसे भी मोदी जी के कार्यकाल को जो है तो पूरा किया जाए। लेकिन मैं कहूँगा मोदी जी से कि देश का बंटवारा जब धर्म के नाम पर हुआ है और पाकिस्तान बांग्लादेश जब मुस्लिम राष्ट्र बन गया है, बंटवारे से बचा हुआ भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। संदेश खाली पर तो कोई विपक्ष कुछ बोल नहीं रहा, वहाँ महिलाएं लगातार निकल रही हैं, हज़ारों केसेस सामने आ रहे हैं कि क्या 10-11 साल में वहाँ पर टीएमसी के नेता ने क्या क्या किया, 60 दिन से वो फरार चल रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं। पत्रकारों को उठा के बंद कर दिया जा रहा है वहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी सरकार, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाएं लगातार निकल रही हैं सामने कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। देखिए, ममता बनर्जी जो है तो सत्ता से इतना चिपक गई हैं कि उनको जनता का दुख नहीं दिखाई पड़ रहा है और देश हित तो खैर कोसों दूर देश हित से हो गई हैं। आज वेस्ट बंगाल में लाखों की संख्या में रोहिंग्या आतंकवादी घुस गए हैं, उनको नेशनलिटी मिल गई है तुष्टीकरण के लिए। ये पूरे देश के लिए खतरा पैदा हो गया है और वहाँ वो हालात जो 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर हुआ था, वो स्थिति वहाँ पैदा हो गई है और निर्भया जैसे कांड वहाँ रोज हो रहे हैं। लेकिन ये स्थिति है कि कोई आवाज़ अगर उठाए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, पत्रकारों का भी वहाँ उत्पीड़न हो रहा है, तो इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और निष्पक्ष जांच हो, जो अपराधी हैं उनको सिर्फ देश हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कैंसर हो गया तो शरीर से अपना भी अंग काटना पड़ता है, डॉक्टर बोल देता है कि ये इसका इलाज संभव नहीं है, इस अंग को काटो नहीं तो फिर बच नहीं पाओगे, तो उस अपने शरीर के अंग को काटना पड़ता है। उसी तरह से सरकार को एक सख्त फैसला लेना होगा कि वेस्ट बंगाल में जितने रोहिंग्या आतंकवादी हैं, घुसपैठिए हैं, देश करना पड़ेगा कि रातों रात ये खत्म हो जाए, तब वहाँ का माहौल सही होगा। और अगर ना हो तो फिर हम ही लोगों को उतारें, हम लोग पहुँचे तो हम लोग सबको एकदम ठीक ठाक कर दें। तो ये आपने सुना हमारे साथ अयोध्या धाम के तपस्वी जो छावनी है, तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी को, जो आज दिल्ली आए हैं। और जब हम अयोध्या थे 25 दिन तक लगातार, तो भी रोज़ मुलाकात होती थी, बात होती थी अयोध्या को लेकर। अब दिल्ली आए हैं और तमाम इस समय जो वर्तमान परिदृश्य देश में चल रहा है उसको लेकर के तमाम बातें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यारा हिंदुस्तान से जुड़ने के लिए।